का सबसे अमीर इंसान बनने और पूरी जिंदगी गरीब रहने के बीच सिर्फ एक चीज का फर्क होता है। मैं सफल बनूंगा, मैं अमीर बन सकता हूं, मैं इतिहास बदल सकता हूं। आपका अवचेतन मन। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो एक बार पूरा सुन लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, जो मन सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। लेकिन सवाल है कि अगर ऐसा है तो करोड़ों लोग रोज मेहनत करते हैं और असफल क्यों होते हैं? इसके पहले पूरी पुस्तक के 8 भाग पहले बना चुका हूं, उसे सुनेंगे तो पूरी किताब का निचोड़ आपको मिलेगा और यह विश्वास है कि जिंदगी बदल जाएगी। बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। कुछ लोग बिना ज्यादा साधन के भी इतिहास कैसे बदल देते हैं। आज की यह वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। निश्चित रूप से आप इसके बारे में चिंतन करेंगे। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, केंद्रीय संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका दिमाग 2 भागों में काम करता है। पहला चेतन मन, और जो सोचता है, तर्क करता है, निर्णय कर लेता है, और दूसरा अवचेतन मन, अर्थात जो चुपचाप हर बात को रिकॉर्ड करता रहता है। आप दिन भर जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जिससे डरते हैं, जिसकी कल्पना करते हैं, वह सब आपके अवचेतन मन में जमा होता रहता है और फिर वही आपके जीवन की सच्चाई बन जाता है। अगर आप रोज कहते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका अवचेतन मन उसे आदेश मान लेता है और फिर आपकी जिंदगी वैसी ही बदलने लगती है। लेकिन अगर आप रोज कहते हैं और अपने दिमाग को यह विश्वास दिलाते हैं कि मैं सफल बनूंगा, मैं अमीर बन सकता हूं, मैं सफलता को प्राप्त कर सकता हूं, मैं इतिहास बदल सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, अवचेतन मन एक खेत की तरह से है। आप उसमें जो बीज बोएंगे वही उगेगा और ज्यादा मात्रा में उगेगा। अगर आप डर बोएंगे तो ज्यादा मात्रा में डर बन करके आएगा। जैसे बीज एक डाला जाता है और उसके फल अनेक होते हैं, उसी प्रकार से अगर डर डालेंगे तो बहुत प्रकार से डर आपके अंदर उत्पन्न होगा। अगर आप आत्मविश्वास बोएंगे तो आप सफलता प्राप्त करेंगे, अर्थात बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। एक सफलता से कई सफलताएं जुड़ी रहती हैं। यही कारण है कि 2 गरीब लोग एक ही मोहल्ले से निकलते हैं और एक पूरी जिंदगी संघर्ष करता रहता है और कुछ नहीं पाता, केवल जीवन यापन करता है, परंतु दूसरा करोड़पति बन जाता है, सफल हो जाता है, या जिस क्षेत्र में वह जाना चाहता है उस क्षेत्र की सफलता प्राप्त करता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है, क्योंकि अवचेतन मन यह तय करता है कि आप अवसर देखेंगे या समस्याएं, आप लड़ेंगे या हार मान लेंगे, आप सपने देखेंगे या बहाने बनाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा जेल लोहे की सलाखें नहीं होती, बल्कि वह नकारात्मक बातें हैं जो बचपन से आपके दिमाग में भर दी गई हैं। तुम कुछ कर नहीं सकता, तुम बस इतना ही कर सकते हो, तुम्हारी हैसियत बस इतनी ही है, हमारे बस की बात नहीं। बड़े लोग ही सफल होते हैं और धीरे धीरे इंसान अपनी असली ताकत भूल जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि गरीबी पहले जेब में नहीं, दिमाग में पैदा होती है। जिस दिन इंसान अपने अवचेतन मन को बदल देता है, उस दिन उसकी किस्मत भी बदलना शुरू हो जाती है। अवचेतन मन अपना प्रोग्रामिंग कैसे करता है? सकारात्मक एक भाग करता है, नकारात्मक दूसरा भाग करता है। सकारात्मक में 6 सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं: इच्छाएं, आस्था, प्यार, उत्साह, रोमांस और आशा। और रोज सुबह रात को बोलिए कि मैं सफल हूं, मैं शक्तिशाली हूं, पैसा मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है, सफलता मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है। शुरुआत में दिमाग मजाक उड़ाएगा, लेकिन धीरे धीरे अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा। कल्पना करने की आदत डालिए, अपनी सफलता को महसूस कीजिए, अपने सपनों का घर, अपनी गाड़ी, अपना सामान। दिमाग असली और कल्पना में फर्क नहीं समझता। यही कारण है कि बड़े खिलाड़ी मैच से पहले जीत की कल्पना करते हैं। दूसरी बात, हमने कहा कि नकारात्मक की बात क्या हो गया? नकारात्मक लोगों से आप दूरी बनाएं। 7 प्रकार के नकारात्मक वैल्यू होते हैं। पहला होता है डर, किसी काम को करने से पहले ही भयभीत हो जाना। ईर्ष्या, किसी दूसरे आदमी को देख करके जलन पैदा होना। घृणा करना, किसी व्यक्ति या किसी भी कार्य से बदला लेने की इच्छा रहना। और लालच उत्पन्न हो जाए तो फिर समझिए दुर्भाग्य ही है। अंधविश्वास और क्रोध, आप इन चीजों से दूर हटने का प्रयास करिए। आप जिन लोगों के बीच रहते हैं उनकी सोच आपके अवचेतन मन में उतर जाती है।
अगर चारों तरफ शिकायत करने वाले लोग होंगे तो आपका दिमाग भी हार मानना सीख जाएगा। लक्ष्य को अपने लिखिए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जिस लक्ष्य को लिखा नहीं गया वह सिर्फ एक इच्छा है। अपने लक्ष्य को रोज पढ़िए, धीरे धीरे आपका अवचेतन मन रास्ते खोजने लगेगा। याद रखिए, आपकी जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, वह पहले अंदर बदलती है। जब आपका अवचेतन मन बदलता है तो आपकी आदतें बदलती हैं, फैसले बदलते हैं और फिर पूरी किस्मत बदल जाती है। शायद यही कारण है कि कुछ लोग मुश्किलों में भी इतिहास लिख देते हैं और कुछ लोग अवसर होने के बाद ही हार मान जाते हैं। आज फैसला आपको करना है, क्या आप अपने दिमाग को डर से भरेंगे या सपनों से? क्योंकि जिस दिन इंसान अपने अवचेतन मन की शक्ति समझ लेता है, उस दिन से उसकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है तो इसे जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है कि किसी की जिंदगी बदलने के लिए बस एक सही विचार ही काफी है।